हेलो एवरीवन, आज है 10 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। देखिए, आज सुबह एक गिरावट यहाँ पर आई ज़रूर थी। 67 रुपीज़ पे शेयर गया था, लेकिन उसके बाद देखो तो एक तेज़ी देखने को मिली, लेकिन फिर भी 1% का डिक्लाइन आज रहा। 69 रुपीज़ का शेयर है और पिछले एक महीने में देखो तो शानदार तेज़ी थी। ये शेयर कहाँ पे था? 50 पे था। बेहतरीन रफ्तार पकड़ी, शानदार तेज़ी आई और अभी भी देखो तो गिरावट नहीं है। इवन अगर आप 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस से बैठा, इवन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ बेस का देखोगे तो अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। ऐसी तेज़ी इस कंपनी में आज से पहले कभी नहीं आई। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो आईआरबी इंफ्रा काफ़ी बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 5 रुपये का शेयर था। एक्चुअली ये 5 रुपये कभी गया ही नहीं था, तब 55 रुपये का शेयर था, क्योंकि अगर हम बात करें तो 2023 में ये स्प्लिट हुआ था और उसके चलते एक शेयर के 10 शेयर यहाँ पर बन गए थे यहाँ पर। तो देखा जाए तो उस हिसाब से ये एडजस्ट है, वरना उसके बाद भी देखो तो अच्छी तेज़ी थी, लेकिन कंसोलिडेट भी बीच बीच में करा। बेहतरीन रफ्तार आई। अगर ये स्प्लिट ना हुआ होता, ठीक है, 2023 में, तो आज इसका प्राइस 700 रुपये होता। 700 रुपये। और जनरली देखो, एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि अगर स्प्लिट ना हुआ होता तो शायद ये इस 700 की रेंज में भी कभी ना जाता, क्योंकि तब लोग इसको ऐसे जज करते कि भैया 700 रुपये काफ़ी महंगा, ठीक है। तो ये भी हो सकते थे, चांसेस कई सारे हैं यहाँ पर। लेकिन देखो, कंपनी मुझे बुरी नहीं लगती है और एक ब्रोकरेज हाउस ने जो कमेंट्री दी है भाई साहब, तब से एक बड़ा पहिया घूमना स्टार्ट करा है। जिस दिन ब्रोकरेज हाउस ने कमेंट्री दी थी 63 से 67 पे गया था, वो अब बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी में अगर हम देखें तो जो टोल कलेक्शन है उसमें 30% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और ये बड़ी बात, देखो कंपनी करती क्या है, हाईवे वगैरह बनाती है, टोल वगैरह वहाँ पे कनेक्ट जो कलेक्शन होता है वो करती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो तो जो टोल कलेक्शन है उसमें 30% का जंप आया है। तकरीबन 480 करोड़ रहा मार्च 2024 वाले में, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 370 करोड़ के आसपास का था। तो देखा जाए तो जंप है, अच्छा जंप मैं कहूँगा यहाँ पर। और दूसरी बात यह है, द जॉइंट वेंचर एंटिटी अंडर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट रिपोर्टेडली ग्रोस टोल कलेक्शन ऑफ 269 करोड़। और अगर आप देखो तो ये भी तकरीबन 40% का ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में देखें तो देखो, वॉल्यूम बड़ी क्वांटिटी में है। 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, इसका जो ऑल टाइम हाई 73 रुपीज़ का था, हालांकि वो इंट्राडे में बना था, और लो तकरीबन 4.5 रुपये का था। लेकिन हाँ, कभी 4.5 ये गया नहीं, तब 43 रुपीज़ का प्राइस, 45 रुपीज़ का प्राइस कह सकते हो आप यहाँ पर। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो जैसे कि एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने बड़ी कमेंट्री दी, तो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने भाई साहब सीधा 134 का टारगेट दे दिया, सीधा। और ये वाकई में हैरानी वाली बात है, क्योंकि देखो, कोई भी कंपनी जब टारगेट सेट करती है तो सीधा 100% का जंप कभी नहीं देती। कोई भी जब किसी भी कंपनी के लिए अगर टारगेट देते हैं तो कभी भी 100% का जंप कभी नहीं देते, और ये लगातार कमेंट्री दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 2024 फरवरी में इसका जो टारगेट था वो 94 रुपीज़ का इन्होंने दिया था, और सीधा आप फिर से बढ़ाकर 134 रुपये का यहाँ पर कर दिया है। तो ये काफ़ी हैरानी वाली बात है। जबकि मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें तो उनकी मार्च महीने की कमेंट्री थी और न्यूट्रल रेटिंग थी उनकी, और 60 रुपये का टारगेट था। तो देखा जाए तो जहां एक ब्रोकरेज हाउस 60 रुपये का टारगेट दे रहा है, वहां दूसरा सीधा 134 का टारगेट दे के बैठ चुका है। और ये हैरानी वाली बात है। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ वाकई में इस तरीके के टारगेट जनरली नहीं दिए जाते। जनरली लोग जब टारगेट देते हैं तो 30%, 40%, 50%, 60% तक के हाई वाले टारगेट देते हैं, डबल से भी ज़्यादा के टारगेट नहीं देता कोई, लेकिन इन्होंने दिए हैं। जहाँ तक बात करी जाए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, तो यहाँ पर 86% लोग कह रहे खरीदारी करो और 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी को लेकर अगर हम बात करेंगे डिविडेंड्स की, तो भैया देखो पे कर रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा सा डिविडेंड है, 10 पैसा पर शेयर का भी इन्होंने इस साल पे करा हुआ है। पिछले साल भी 10 पैसा पर शेयर का ही डिविडेंड पे करा था। साल में ये 2 बार डिविडेंड पे करते हैं। अगर आप देखो, यहाँ पर मई में पे किया था और नवंबर में पे करा था। उससे पहले 2022 में एक ही बार था, लेकिन 1 रुपये 25 पैसे का था, और उसके बाद देखो तो कम हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है, शेयर भी उस तरीके से आपको स्प्लिट होता नजर आया। 2023 फरवरी में यहाँ पर स्प्लिट हुआ था, एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे यहाँ पर। और यही वजह है कि आपको शेयर प्राइस जो है वो अभी इस प्राइस पे देखने को मिल ज़रूर रहा है, लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं मैं कहूँगा इसको।
जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा सस्ता नहीं, 77 का पी है इसका। अब सोचो कि जिस वेंचूरा सिक्योरिटीज़ ने 134 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया है, देखो मैं मानता हूँ कंपनी अच्छी है, अच्छी कंपनी है ये डेफिनेटली। आने वाले टाइम में और ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे और गवर्नमेंट और ज़्यादा पैसा स्पेंड भी करती नजर आएगी और उनको भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट मिलते नजर आएंगे, तो फ्यूचर मुझे बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब ऑलरेडी इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये जा चुका है, ठीक है, और जब 134 का पी हो जा सॉरी 134 का प्राइस अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब तब इसका जो पी होगा वो कहाँ चला जाएगा, आसमान में सीधा। हालांकि सेक्टर पी 61 62 का है जो कि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी अभी अब मुझे लगता है कि इसका जो पी रेशो है वो 90 तक जाने तक मुझे ये महंगा नहीं लगता, लेकिन हाँ उसके बाद डेफिनेटली ये महंगा हो जाएगा। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो फिनेंशियल जो है वो अच्छे हैं, ग्रोथ है यहाँ पर। अगर आप रेवेन्यू वाइज देखो तो लगातार हर क्वार्टर में ग्रोथ है। अभी लास्ट क्वार्टर में 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू थे, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 1875 था, फिर 1745 था, फिर 1700 करोड़ था, फिर 1570 करोड़ था। तो लगातार इनके रेवेन्यू में तेज़ी है और प्रॉफिट भी देखो तो 188 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 188 करोड़, उससे पहले 95 करोड़ था, उससे पहले 133 करोड़ था, उससे पहले 130 करोड़ था। तो देखा जाए तो प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में अच्छा रहा, लेकिन हाँ जैसे कि देख सकते हैं कि वैसे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। तो अभी एक्सपेक्टेशन जो है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो मार्च क्वार्टर के नंबर आएंगे उस पर एक प्रेशर ज़रूर होगा कि बहुत अच्छे नंबर इसको रिपोर्ट करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी इन्हें। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 34.39% है और प्रमोटर की 16.80% का स्टेक यहाँ पर गिरवी भी पड़ा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि वैसे प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है, उनमें से आधी होल्डिंग तो गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग 3.92% है, डोमेस्टिक 3.95, लेकिन सरप्राइजिंग एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर 47.16%। तो भैया एफआईएल्स के इशारों पे चल रहा है ये कह सकते हो आप यहाँ पर। रिटेल और अदर की 10.57% की होल्डिंग है, जिनमें से यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर 6.59% पर है और अदर पार्टीज 3.99% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए और अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर तो कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में बड़ी तेज़ी दिखाई। अगर आप 50 रुपये के लेवल से काउंट करोगे तो तेज़ी बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट 30-35% की तेज़ी लोअर लेवल से दिखा चुका है। यही वजह है कि यहाँ से जो अपसाइड है अभी भी हो सकती है 75 के लेवल तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आ सकती है। और यही वजह है कि अगर जो प्रेजेंट लेवल है वहाँ से मुझे लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। और यही वजह है कि एटलीस्ट मैं इस थोड़े से अगर ऊपर जाएगा यहाँ से 5-6 रुपये तो तब यहाँ पर ख़रीदारी के मौके नहीं बनते हैं, तब बल्कि प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे। क्योंकि अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो ऐसी ही तेज़ी आई थी। आप देखिए यहाँ पर 70 रुपये पर गया था शेयर और 70 रुपये का एक रजिस्टेंस बैठा ज़रूर है। देखते हैं कि इसको ब्रीच कर पाता है कि नहीं। अगर नहीं कर पाएगा तो वापस नीचे की तरफ आएगा। तो 70 रुपये का एक यहाँ पर रजिस्टेंस नज़र आता है। इससे पहले भी आप देखो ग्राफ ऐसा ही बना था, बड़ी तेज़ी वाला, बाद में गिरकर 50 पर आया, वापस 70 पे जाने की कोशिश करी थी इसने। और आज अगर हम देखें तो वो कोशिश नाकामयाब होती नज़र आई है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रीच नहीं कर पाएगा तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर एंट्री के मौके नहीं बनते हैं। अगर इस लेवल को ब्रीच कर गया ये तो आपको 80 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो वापस ये 60 रुपये का मुंह देखने जा सकता है, ये मेरा मानना है। और अभी मैं वेट एंड वॉच की ही बात करूंगा, इनके नंबर्स भी आ जाने दीजिए, कैसे आते हैं वो देखना रहेगा इंटरेस्टिंग यहाँ पर। तो अभी जल्दबाजी मत करना, यही मेरा मानना है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से कोई भी, मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।